हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टार। दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को आई है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने टीजीटी कमीशन एंड जेबीटी कमीशन की 5291 वैकेंसीज को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल की, तो 776 वैकेंसीज को यहां पर कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इनको लेकर बहुत ही जल्द अब भर्ती का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, क्योंकि अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो ऑफिशियल यहां पर डाटा हमारे पास आ चुका है कि कितनी वैकेंसीज का अप्रूवल दिया गया है और किस किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज का अप्रूवल दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन जो है वो किसी भी वक्त आउट हो सकता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आउट कर सकता है। तो हमें हमारी तैयारी को भरपूर अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और आज से ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन दूर नहीं है। तो बात करेंगे इस वीडियो में एचपीटीजीटी कमीशन की। एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या यहां पर एज का क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर है, और उसके बाद आगे जाकर सिविल स्टाफ जो अपना नया बैच लेके आ रहा है फॉर द एचपीटीजीटी कमीशन मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। और यहां पर स्पेशली इस सेशन में हम नॉन मेडिकल की बात करेंगे। एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का जो बैच 5 है, ये 22 मई से शुरू होने जा रहा है। इस बैच के डिटेल्स ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैच 22 मई से शुरू हो रहा है। क्लासेस के बारे में फर्दर डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना आपने। चलिए, तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अब देखिए, टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 776 वैकेंसी स्टूडेंट्स आ रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है। जो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर साइंस टीचर बनने वाले हैं, नॉन मेडिकल के टीचर बनने वाले हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। अब क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल करा है, बैचलर ऑफ साइंस इन नॉन मेडिकल करा हुआ है, 50% नंबर आपके पास है कम से कम, और इसके साथ साथ आपने 1 साल का कम से कम बीएड कर रखा है, 2 साल की करी हुई है, तब भी एलिजिबल है, आप यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपके बीएससी में 50 नहीं थे, 45% थे, और आपने 1 साल का जो बीएड है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। थर्ड, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी हुई है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी हुई है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बीएससी नॉन मेडिकल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल करा हुआ है 50% नंबर के साथ और 1 साल का आपका जो बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश टेट, एचपी टेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचपी टेट की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। अगर आपने कभी भी इसको क्वालिफाई किया है तो यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। अब एचपी टेट यहां पर नॉन मेडिकल की बात करेंगे, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एचपी टेट 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद एज की बात करते हैं, तो मिनिमम एज जो रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी। अधिकतम आयु जो रहेगी वो 45 वर्ष की यहां पर रहने वाली है। सो ये एक अच्छा यहां पर हमारे पास जो एज गैप है दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक फ्रेशर भी यहां पर एलिजिबल है और एक सीनियर जो यहां पर ऑलरेडी किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या हाउस वाइफ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि बच्चों की जिम्मेदारियों, परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने सपनों के बारे में भूली जाती हैं। तो अपने सपनों को साकार करने का समय उनके पास भी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है और 776 वैकेंसीज यहां पर आने वाली हैं एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के अंदर। तो और इसके साथ साथ जो मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं 18 से 50 वर्ष तक का यहां पर एज पीरियड है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहां पर एक एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम में 2 पेपर होने वाले हैं, हमारा पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में मेरा एक जनरल पेपर होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जीके, इंडिया जीके, उसके बाद लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। और उसके बाद मेरा दूसरा पेपर जो होगा वो मेरे सब्जेक्ट का होगा। अब सब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या होगा, इसमें मेरे नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, इनकी पेडागोजी है, ये सब पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। इनको लेकर सवाल यहां पर आएंगे। ये दोनों के दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब यहां पर क्या होता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में दोनों पेपर रहने वाले हैं। दोनों में आपको एमसीक्यू माध्यम से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे।
उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है 1/4 की, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स भी हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री भी मुझे पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। उसके बाद HPGK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी और जनरल स्टडीज, ये सब मुझे पढ़ना है अपने दोनों पेपर्स को टारगेट करते हुए, क्योंकि ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे दोनों पेपर में पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कोर्स की। सिविल स्टाफ जो अपना नया बैच लेके आ रहा है, वो जो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है फॉर द TGT कमीशन नॉन मेडिकल। तो देखिए ये एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। दिस इज द ऑनलाइन कोर्स, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद डेली यहाँ पर आपके लिए 5 क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेंगी, बट डेली 5 क्लासेस रहेंगी। जैसे कि आपको डेली बेसिस पे फिजिक्स, ठीक है, की 2 क्लासेस मिलेंगी, बाकी आपका केमिस्ट्री, मैथ, इनकी एक एक क्लास आपको मिलेगी रोज के बिहाफ पे, और CDP, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग का टाइम टेबल रहेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे तो फर्दर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो डेली आपको 5 लेक्चर मिलने वाले हैं, 2 फिजिक्स के और 3 बाकी एक एक सब्जेक्ट्स के आपको इनिशियली ये लेक्चर मिलने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है इसलिए हमने उसको 2 लेक्चर किया हुआ है। तो 4 सब्जेक्ट, डेली 5 क्लासेस आपको मिलेंगी। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, अगर सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो वो भी आपको कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इसके साथ साथ आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, यानी कि PDF के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, हर एक लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिवीजन भी साथ साथ करते रहें। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा इन प्रैक्टिस टेस्ट का, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे कर पाओ। आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी आपके सिलेबस के कवर होने के बाद, क्योंकि एक रियल एग्जाम टाइम एक्सपीरियंस फेस करना बहुत मैंडेटरी होता है, जिसके लिए आपको ये टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टेस्ट सीरीज का सहारा लेते हुए आप ये एक्सपीरियंस फेस कर पाओगे। उसके बाद डाउट सेशंस जो यहाँ पर लिया जाता है, हर सैटरडे या संडे को एक लाइव डाउट सेशन अरेंज किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे कि आगे आपको एग्जाम का लेवल जो है वो पता लग जाए। अब ये कोर्स जो है ये 22 मई से शुरू होने जा रहा है, 22 मई से शुरू होने जा रहा है। और जितने भी टीचर इसमें पढ़ाने वाले हैं उन सभी के डेमो लेक्चर्स को जरूर देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये टाइम टेबल हमारे पास आ जाता है, टाइम टेबल ऑफ द बैच 5 ऑफ द नॉन मेडिकल, ठीक है। तो डेली आपको यहाँ पर ये 22 मई से आपके स्टार्ट हो रहा है कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, HPGK। फिजिक्स के आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, बाकी तीनों का एक एक मिलेगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपके अगले सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। तो 22 मई से कोर्स शुरू हो रहा है, 26 अगस्त को जाकर ये कोर्स खत्म होगा। 26 अगस्त को जाकर ये कोर्स खत्म होगा। लगभग 4 महीने का ये कोर्स है, 4 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम से पहले आपको सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी, आपको रिवीजन भी करा दी जाएगी। इन केस किसी वजह से एग्जाम डिले होता है तो ये लेक्चर आपके पास ही रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आप मल्टीपल टाइम्स इन लेक्चर को देख सकते हो। आपने एक बार क्लास देखी, कोई दुविधा लगी, अब दोबारा देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार देख सकते हैं, कितनी बार मर्जी देख सकते हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम। अब फीस की बात करते हैं तो इस कोर्स की फीस है स्टूडेंट्स 6000 रुपए, 6000 रुपीज फीस रहेगी कंप्लीट कोर्स की जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसी में टेस्ट सीरीज है, इसी में MCQs है, इसी में वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, सब कुछ इसी में ही इंक्लूडेड है। एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, डाउट रिजॉल्विंग भी इसी में ही इंक्लूडेड है, सब कुछ इसी में है। आप स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। एज जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी रहने वाला है, क्योंकि यहां पर उसके बाद एडमिशन हमारी तरफ से बंद कर दी जाती है, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं अपने बैचेस के अंदर। अदरवाइज आपको अगले बैच तक के लिए वेट करना पड़ेगा और अगला बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ होगा, 1 महीने बाद होगा, और आप पीछे रह जाएंगे सिलेबस में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। और अब ज्वाइन करने के लिए डेमो लेक्चर्स को पहले जरूर देखिए। डेमो लेक्चर्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और ज्वाइन करने के लिए भी दिया गया। अब जब आप ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आपको वहां पर पेज में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा जब आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होगा कि इस बैच में पहले रजिस्ट्रेशन चल रही है, आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको 500 रुपीज पे करने हैं, 500 रुपए आपकी फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की। आप रजिस्टर आप कर लोगे, उसके बाद हमारी टीम जो है आपको खुद कांटेक्ट करेगी, कॉल करेगी और रिमेनिंग प्रोसेस आपको बताएगी किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आप बोलोगे कि ये 500 रुपए जो आपने दे दिए उसके बाद 6000 रुपए फीस देनी है, नहीं। जब इस कोर्स की टोटल फीस 6000 रुपीज है इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप
हमारे काउंसलर आपको कॉल करेंगे रिमेनिंग प्रोसेस के लिए, तो ये 500 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। 6000 रुपीज में से 500 माइनस करके बाकी के 5500 रुपए आपको फिर पे करने हैं। क्लियर? तो फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, दिस इज नॉन रिफंडेबल। एंड कोई भी सवाल, कोई डाउट आपके मन में आता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है आपको, दैट इज 7814622609। इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। और ये बैच 22 मई से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप इस बैच को देख पाए। और डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स है, चाहे वो बेसिकली केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि टीचर किस अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी तरह का सवाल आपके मन में आता है, या तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।